सऊदी अरब, जिसके साथ भारत ने सालों से रिश्ते बनाए रखे, जिसके साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और यहां तक कि धार्मिक स्तर पर भी तालमेल रखा, वही सऊदी अरब अब भारत के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन दुनिया देख रही है कि आज का भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जो चुपचाप दूसरों के तानों और धोखों को सह ले। आज हम ऐसे भारत में हैं जो अगर कोई उसकी पीठ पीछे वार करेगा तो उसका जवाब सीधे सीने पर देगा, और यही जवाब पिछले 72 घंटों में सऊदी अरब को मिल चुका है। इतने कम वक्त में भारत ने ऐसे ऐसे एक्शन लिए हैं कि अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सारा अहंकार धराशायी हो गया है। क्या है पूरा मामला जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि ये आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल हुआ ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे नाकारा देश के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की। सऊदी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी भी देश पर कोई हमला होगा तो दूसरा देश उसे खुद पर हुआ हमला समझेगा। यह कोई साधारण सहयोग नहीं था। सऊदी अरब खुलकर कह रहा था कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया तो इसे सीधे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सऊदी अरब युद्ध में भी कूद जाएगा। आप सोचिए, यह वही पाकिस्तान है जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वही पाकिस्तान जिसने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की। और अब अगर सऊदी अरब उसके साथ मिलकर एक तरह का नाटो जैसा संगठन बनाने लगे तो क्या यह भारत की पीठ पर छुरा घोंपना नहीं है? यही वजह थी कि भारत ने बिना वक्त गंवाए सऊदी अरब को उसकी औकात दिखा दी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम भारत ने उठाया सऊदी अरब से तेल आयात पर। आपको बता दें कि भारत अपनी 85% तेल जरूरतें दूसरे देशों से आयात करता है। इनमें से करीब 16 से 20% तेल भारत सऊदी अरब से खरीदता था। यह बहुत बड़ी मात्रा है। अरब की पूरी अर्थव्यवस्था की 85% सिर्फ तेल पर टिकी हुई है, यानी अगर तेल बिकना बंद हो जाए तो सऊदी अरब की पूरी जीडीपी ध्वस्त हो जाएगी। और अब भारत ने यही कर दिया है। भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका असर क्या हुआ होगा आप खुद सोचिए। भारत जैसा विशाल देश जो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है, अगर सऊदी का तेल खरीदना बंद कर दे तो अरब को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान होना तय है। सिर्फ 48 घंटे में ही अरब के बाजार में हाहाकार मच चुका है। क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने लगी हैं और निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। इतना ही नहीं, भारत ने सऊदी अरब से उसका सबसे बड़ा सम्मान भी छीन लिया है। यह सम्मान है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा। यह दर्जा किसी भी देश को आसानी से नहीं दिया जाता। यह दर्जा देने का मतलब है कि उस देश को भारत के बाजार में सीधे प्रवेश मिलेगा, कम टैक्स लगेगा और व्यापार सुगमता से होगा। लेकिन अब भारत ने साफ कह दिया है कि सऊदी अरब को यह दर्जा नहीं मिलेगा। यानी अब अगर सऊदी कोई भी सामान भारत भेजना चाहेगा तो पहले भारतीय अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। सोचिए, अरब के प्रिंस जो अभी कल तक भारत से बड़े बड़े समझौते करने का सपना देख रहे थे, अब उसी भारत ने उनके सपनों की नींव हिला दी है। और यही नहीं, भारत ने सऊदी अरब में चल रहे सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग भी रोक दिए हैं। भारतीय यूनिवर्सिटी जो वहां खोली गई थीं, उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी की यात्रा में साइन होने की बात चल रही है, वह भी अब रद्द कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब ने भारत को धोखा क्यों दिया? दरअसल असली खेल परमाणु हथियारों का है। पाकिस्तान दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, जबकि सऊदी अरब के पास ऐसा कोई हथियार या तकनीक नहीं है। और यही अरब की सबसे बड़ी कमजोरी है। अपनी इसी कमजोरी को दूर करने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है ताकि वहां से परमाणु तकनीक और हथियार हासिल कर सके। लेकिन यह कदम उल्टा सऊदी पर ही भारी पड़ गया। भारत ने न सिर्फ अरब को आर्थिक चोट दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसका कद छोटा कर दिया है। भारत के इस कदम का समर्थन रूस और इजराइल दोनों ने किया है। रूस, जो ओपेक देशों में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, उसने भी अरब पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब चर्चा यह चल रही है कि अगर अरब का रवैया ऐसा ही रहा तो उसे ओपेक से बाहर भी किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब की हालत वही होगी जो आज वेनेजुएला की है, जो कि एक ऐसा देश है जिसके पास तेल तो है लेकिन बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं। इतने बड़े झटके खाने के बाद सऊदी अरब की बेचैनी बढ़ना लाजमी था।
पिछले 48 घंटे में अरब प्रिंस ने भारत से बातचीत के लिए लगातार संदेश भेजे हैं। मीडिया में बयान दिया गया कि भारत और अरब के बीच कोई दरार नहीं है। लेकिन दोस्तों, बातें और इरादे दो अलग चीजें होती हैं। असलियत यह है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अरब ने जो भारत को धोखा दिया है, उसे कोई भी शब्द ढक नहीं सकता। इधर भारत ने भी अपना अगला कदम उठा लिया है। भारत ने अरब को छोड़कर सीधे उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील साइन कर दी है। यह डील तेल या रेयर अर्थ मेटल्स पर नहीं बल्कि निवेश पर है। यानी अरब को जो व्यापार भारत से मिलने वाला था, अब वह सब यूएई की झोली में चला गया। और आप जानते ही होंगे कि अरब और यूएई आपस में कितने बड़े प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में अरब के लिए यह दोहरी मार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत भी खराब हो चुकी है। सऊदी अरब ने उसके साथ खड़े होने की बात तो कह दी, लेकिन अब अरब खुद भारत के एक्शन में फंस चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को भी कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि वह भी संकट में घिर गया है, क्योंकि अब अमेरिका भी इस पूरी डील से नाराज हो चुका है। अमेरिका पहले ही अरब को आतंकवाद का पोषक मानता आया है, और अगर अब अरब के हाथ परमाणु हथियार लग गए तो यह पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी होगी। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अरब और पाकिस्तान दोनों को लताड़ लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी जीत भारत की है, क्योंकि भारत ने सिर्फ 48 घंटों में अरब को घुटनों पर ला दिया। सऊदी अरब जैसा ताकतवर और अमीर देश आज भारत की मेहरबानी का मोहताज दिखाई दे रहा है, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता और आर्थिक ताकत दोनों का सही इस्तेमाल किया। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम एक सबक है। सबक यह कि भारत के खिलाफ जो भी देश खड़ा होगा, वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भारत उसका आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक अंत कर देगा। आज अरब को समझ में आ गया है कि भारत के खिलाफ जाकर कोई भी देश लंबे वक्त तक खड़ा नहीं रह सकता, और यही भारत की असली शक्ति है। सऊदी और पाकिस्तान की ये साझेदारी दिखने में कितनी भी सरल क्यों न लगे, लेकिन ये आने वाले समय में भारत के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता और आए दिन कुछ न कुछ नई नई घटनाओं को अंजाम देता रहता है। जबकि सऊदी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, और पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुई ये नई साझेदारी के बाद अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद होता है तो सऊदी बीच में कूदेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही कदम उठाया है? क्या भारत ने अरब को उसी की भाषा में जवाब दिया है? अगर आपको लगता है कि भारत का यह फैसला बिल्कुल सही है, तो कमेंट बॉक्स में जोरदार जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।